हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अशरा ज्ञान चैनल पे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज अ नेवर बिफोर एवर आफ्टर सीरीज। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे व्याप्टोसिस सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप 2019 का पेपर देखोगे, इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस पेपर 1 में से आए हैं, पेपर 2 से भी आए हैं। यू आर सीटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड समथिंग वेयर यू कैन रिलेट एब्सोल्युटली, है ना। सोशल कल्चरल जो वर्ड्स है ये आपको पता चलता है किस टाइप का थ्योरी है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डू वॉच आउट कंप्लीटली टू नो who is MKO and what is private speech। ये सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, राइट। तो आइए देखते हैं हमारे व्याप्टोसिस थ्योरी। एंड हाँ, भूलिएगा मत टू सब्सक्राइब, शेयर एंड बाय आल्सो माय बुक, ओके, एंड बेल आइकॉन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल। हाँ, coming to Lev Yudkowsky, yes, he was a very famous psychologist. Actually, ये जो है आफ्टर उनकी डेथ हो गई उसके बाद ये बहुत फेमस हो गए, उससे पहले से ज़्यादा। पिगेट का थ्योरी को ये थोड़ा बहुत फॉलो कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम पिगेट्स थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो कमिंग टू पिगेट्स थ्योरी, I will, I think I've asked you some questions from Pickett's theory, right? I'll be giving you the answers in the end. लेकिन पहले ये बात हम let's talk about psychologist लीव यक्टोस्की के बारे में। तो ये हमारे contemporary थे about Pickett. Pickett's theory you all know it is about cognitive development, है ना। लेकिन इनका थोड़ा रिप्लेसमेंट था। ये बहुत एडमायर करते थे पिगेट जी को, लेकिन ही सेड ही वाज अगेंस्ट हिज पिगेट्स के थ्योरी आइडियाज को। ही डिड एग्री फॉर एवरीथिंग। इन्होंने एक बात के लिए एग्री किया है पिगेट थ्योरी में, दैट द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स ग्रेजुअली एंड हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने डिसएग्री किया कि द चिल्ड्रन एक्सप्लोर देयर ओन वर्ल्ड एंड शेप देयर ओन रियलिटी। ये बात गलत था। इन्होंने कहा कि सोसाइटी जो कुछ है वो उसकी इम्पैक्ट होती है। ऐसा थोड़ी ना बच्चे खुद एक्सप्लोर करके खुद डिस्कवरी मेथड से सब कुछ दे कैन शेप देयर ओन वर्ल्ड, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ पिगेट, सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ व्याप्टोस्की। तो ये सोशल कल्चरल थ्योरी को को-कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव बोलेंगे, या कल्चरल हिस्ट्री थ्योरी ऑफ, ऐसे जो भी नाम आपको एग्जाम में दिए गए हैं देंगे, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं। रेयरली विल दे आस्क यू, बट फिर भी जस्ट बी केयरफुल, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में अगर आपको सीधा सोशल कल्चरल थ्योरी वाली क्वेश्चन नहीं पूछे तो। ओके, तो लुकिंग एट दिस पिक्चर्स आपको क्या लग रहा है? इम्पैक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि जो देयर बहुत सारे होते हैं जहाँ बच्चों को हम सिखाते हैं, बच्चे दे लुक एंड सी, दूसरों को देख के सीखते हैं, हम खुद सिखाते हैं, बहुत कुछ होता है ना ज़िंदगी में। तो बच्चों के डेवलपमेंट में कोई भी आदमी हो या बच्चा हो, उसमें सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है? कल्चर की इम्पैक्ट होती है, सोशल इंटरेक्शन की इम्पैक्ट होती है, लैंग्वेज की इम्पैक्ट भी होती है ना। लैंग्वेज, व्हाई एम आई सेइंग? Because same language doesn't, if I use a word, that doesn't mean the same meaning in all the languages। तो मेरे लैंग्वेज की सब जो कुछ लैंग्वेज में मैं मुझे पाला पोसा मेरे पेरेंट्स ने, उसी लैंग्वेज में उसका मीनिंग मुझे समझ में आएगा। देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दैट इन हिंदी। देयर इज अ वर्ड विच इज एक्चुअली अ स्पेयर, आई कैन से ऑफेंसिव वर्ड, स्पेयर वर्ड जैसे बोलते हैं ना, लेकिन द सेम मीनिंग in Telugu would have meant simply you're welcoming the other person। तो ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे words होते हैं। So coming to that is why I say language has its impact। यहाँ पे इन तीनों की इम्पैक्ट होती है, यानी कौन से लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली ही विल अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंगली ही विल डेवलप, है ना, लैंग्वेज के साथ ही। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलैबोरेट एंड कोऑपरेटिंग लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो ये आप देखो, है ना, ये भी एक इंटरेक्शन होती है। When you're moving out in the society की इम्पैक्ट बहुत कुछ होती है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, यहाँ अगर आप ये भी देखोगे तो आपको समझ में
आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सब पूरे एक साथ एक ग्रुप को बिठा के देयर सम काइंड ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों के बीच में। तो व्यक्टोस्की के हिसाब से दीज आर ऑल की पॉइंट्स, जो कुछ मैं वीडियो में बोल रही हूँ ना, प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इट्स वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चंस। डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस के लिए मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगी ऑन व्यक्टोस्की थ्योरी या पिगेट का थ्योरी में, तो वी कैन मेक ऑलमोस्ट 10-15 वीडियोस बना सकते हैं हम। देयर सो मेनी क्वेश्चंस दैट हैव कम अप इन योर टेट एग्जाम, बट नाउ लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट पहले। ओके, तो व्यक्टोस्की थ्योरी ऑफ द रोल ऑफ, देखो अकॉर्डिंग टू व्यक्टोस्की चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर ऑफ सोसाइटी विद द चाइल्डहुड। तो उनका कहना है कि जो कुछ कल्चर है, बच्चा अगर ये बच्चा है तो उसके जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत होती है ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। So Vygotsky's theory of the role of environment and culture on child development is this is what is social cultural theory, जहाँ environment and culture on child development उस पे influence होती है बच्चों में। That is why we call it as socio cultural theory, right? तो वैसे पेरेंट्स हो, अगर सोसाइटी जो होता है देन इट बिकम्स योर पेरेंट्स, पियर्स, रिलेटिव्स, सब आते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन understand. Now, what is the main goal for this? कभी सुना है कॉग्निशन बोलते हैं। What does cognition mean? Nothing but thinking, और हम बोल सकते हैं mental manipulations of ideas and human information processing, है ना? तो higher order thinking जब बोलते हैं, that is having prior knowledge, lower order skills, ये सब कुछ आते हैं। So when I'm talking about, there is something called a zone of proximal. How do we measure cognition? Cognition तो हमें मालूम है, लेकिन उसको कैसे मेजर करते हैं? उनको प्रायर नॉलेज है, डायलेमा है, उनको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या है? For that, how do we measure उनका cognition? इसके लिए there is a concept called zone of proximal development, जो व्यक्टोस्की ने शुरू किए हैं। So this is a kind of concept where you'll understand कि कौन से सिचुएशन में हम हैं, what am I already aware of or I know. This is where generally a student stands, and with what I can learn with the help, learn, understand through guidance, that is zone of proximal development. तो इसको हम zone of proximal development, जहाँ थोड़ा मदद दे दिया तो वो हासिल कर पाएगा, he'll be able to achieve वो जो हाँ भी डायलेमा उनको है। and this is the next stage here, what the learner is not ready or able to learn, unable or beyond reaching of the learning. There are three things when I have to measure cognition. There is a stage जहाँ what am I already aware of or I know, ये जो होता है, this is what जनरली अ स्टूडेंट, उसको कोई डाउट है, लेट्स से उसको मैथमेटिक्स में वो मल्टीप्लिकेशन कुछ गलत कर दिया या एडिशन में कुछ गलत कर दिया, तो टीचर वो याद दिलाते हैं, एक बार टेबल देखो, नाउ आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू। तो थोड़ी बहुत गाइडेंस, एंड शी मेक्स हिम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन. So the teacher is helping the child. With that help, he is able to achieve. नहीं achieve किया फिर भी समझते हैं, the learner is in this stage. Okay, तो इसमें बहुत interesting concepts होते हैं. तो हमारे zone of proximal development, how is it? What is MKO? कैसे रिलेट है? व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? कभी सुना है स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, मेक बिलीव प्ले? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, यू विल रियली एंजॉय. देखो, सो लेट्स सी अबाउट the theory, but before that let me give you one key very important point है ये Vygotsky's basic idea क्या था. These were some of the important points that have been taken out from your previous year question papers. When children are exposed to new ideas which are difficult to relate with the basic knowledge, cognitive development occurs. तो जब बच्चे are exposed to new ideas जो डिफरेंट है तो उनके बेसिक नॉलेज से, तब कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स, ये होते हैं Vygotsky के बेसिक आइडिया. एंड उनको ये भी कहना है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज विल हैपन व्हेन चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. लेकिन पिगेट्स के थ्योरी में क्या बोले थे? पिगेट के थ्योरी में सीधा बच्चे एक्सप्लोर करते हैं सोसाइटी एंड दे लर्न न्यू थिंग्स एंड दे डेवलप देयर ओन स्कीमास, हम
सीख चुके हैं, है ना। लेकिन वियक्टोस्की के थ्योरी में वो अलग है। While imparting education, the teacher's primary or the key role is to monitor and be a mediator of the learning. तो बच्चों को जब एजुकेशन सिखाते हैं, वियक्टोस्की थ्योरी व्हेन वी थिंक ऑफ ये जो कुछ है, सो यहाँ टीचर का प्राइमरी रोल क्या होती है जब टीचर सिखाते हैं बच्चों को, शी इज जस्ट द मीडिएटर, मॉनिटर करती है बच्चों को। तो मोर नॉलेजेबल अदर इज दैट टर्म, जहाँ वेरी सिंपल ब्यूटिफुल टर्म है। द पर्सन माइट बी अ पेरेंट, टीचर, जो भी हो सकती है यहाँ पे, जो ओल्डर हो या जो भी हो, जो दूसरों को सिखाते हैं और आप सीख जाते हो उनसे। ओके, इट्स सिंपल, एज सिंपल एज सेड कि पर्सन हु परसेस अ हायर स्किल देन द लर्नर will for a particular task, then he will be the MKO for this child, more knowledgeable other, right? तो more knowledgeable other क्या करते हैं, जिनको जो person who has more knowledge than the one who is learning, then we say the more knowledgeable other. Okay, वो parent हो सकते, coach हो, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे someone is teaching them cycle, मोबाइल का भी हो, जो भी हो, जहाँ you don't have basic exposure, then कोई सिखाते हैं। That is all about this. I think yes. Let's see, where are we? हाँ, that is all about zone. One second, where are we? Yes, हाँ, this is all about more knowledgeable other. Okay, so now let's see something called zone of proximal development. जो कुछ होता है, ये क्या होगा? It is a gap between the actual development level of the person as determined by independent solving. तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट और नो डेवलपमेंट में बीच वाली जो स्टेज होती है वो हो। Okay, now let's see what is scaffolding. Scaffolding is that Vygotsky's concept of scaffolding is closely related to the concept of zone of proximal. यहाँ the temporary support जो कुछ देते हैं ना, by the given to a child by the more knowledgeable other, उस process को हम scaffolding बोलते हैं, right? I'll tell you. See, यहाँ scaffolding is a process where the more knowledgeable other guides the learner. Then it is a scaffolding. और मोटिवेट करते हैं, गाइडिंग और मोटिवेट करोगे तो स्कैफोल्डिंग वाली प्रोसेस हो रहा है। यू कैन एब्सोल्युटली रिलेट। लेकिन एंड द कैपेबिलिटी इन द चाइल्ड इज, जब डेवलप होता है देन वी कैन से स्कैफोल्डिंग प्रोसेस हैज टेकन प्लेस। लेकिन अगर उनको होमवर्क दिए आपके बच्चे को, द टीचर हैज गिवन अ होमवर्क एंड यू फिनिश द होमवर्क, देन वो स्कैफोल्डिंग बात नहीं होती है, वो गलत है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज प्राइवेट, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ Vygotsky यू शुड नो। प्राइवेट स्पीच, स्कैफोल्डिंग, MKO, zone of proximal development, make believe play, all these terminologies, if you want to know, it's all from Vygotsky was the one who really proposed them. So what is private speech? Vygotsky suggested that children spoke to themselves as a way of guiding themselves through an action. तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो छोटे बच्चे जो खुद बात कर लेते हैं, इंटरनल स्पीच जो कुछ बोलते हैं ना, प्राइवेट स्पीच, इंटरनल स्पीच, so this is what he said, that they try to give themselves their some guidance. बच्चे खुद they try to give instructions to themselves. This is what is private speech. And coming to make believe play, it's obviously picture dekh se they are make believe play. Children use this make believe play to test their multiple skills and achieve important cultural abilities. यानी बच्चे आप कभी देख चुके हो तो वो they play with lot of toys, घर का सामान हो, कुछ cars हो, कुछ जो भी हो, so they will create their own world, own ideas and all, and they try to test their skills कि वो कर पा रहे हैं दूसरों की तरह या नहीं. That is what is all make believe play is all about. उनका यही सजेशन था कि as children take part in make believe play, they learn how to act in agreement with the ideas of others. यानी दूसरों का आइडियाज को एग्री करना शुरू कर लेते when they experience it also. Okay, so that is all about scaffolding, what is private speech, what is make believe play. Hope I'm very clear with these questions. These are some of the very important points, my dear friends.
Yes, now coming to the questions that I've asked in the previous video of Jean Piaget, here are the answers. In the context of language development, which of the following areas was underestimated by Piaget? So now I'm sure आप after listening to Vygotsky's theory और भी अच्छा आंसर बता पाओगे. Yes, the answer is social interaction. Piaget was not really serious about social interaction. He said child will construct his own knowledge based on his experiences, right? So according to Piaget's cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified, मेरा पूरा structure को modify जब होता है, then I call it what? Accommodation, right? That is accommodation. Next, the famous technique to demonstrate egocentrism is the three mountain task, right? And next, in pre-operational stages 2 to 7 years, children use a unique form of speech in a group. They talk but they do not interact or communicate. Piaget called this So what is the answer here? The answer is collective monologues, right? So ये होते हैं आपके आंसर्स फॉर पिगेट. सो टुमारो हम एक और अच्छे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड डोंट वरी अबाउट द साइकोलॉजिस्ट के ये जो क्वेश्चंस होंगे, विल थरोली वर्क ऑन इट. Just give me another 10-15 days ताकि we complete the whole syllabus. Then we can push off to all the MCQs. So wish you all the very best. Have a great and safe day. And lockdown के बाद ज़रूर don't forget to purchase this book of mine. Complete CDP है, thorough research कर चुके हैं हम उस पर. तो 2 years of hard work है ये आपका book. आपके सामने हम लेके आए हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आपका कमेंट्स भी दीजिएगा. आई बी वेरी हैप्पी टू टेक योर फीडबैक, क्योंकि बिना फीडबैक के आई कैन नेवर इम्प्रूव, राइट? तो जो भी है प्लीज़ फील फ्री, फ्रैंक एंड गिव मी द हॉनेस्ट कमेंट्स ताकि मैं और भी अच्छी तरह इम्प्रूव हो सकूँ. थैंक यू. गुड डे. बाय बाय.